शुरू होने वाला था। सभी पक्षी अपने घरों को मजबूत करने में लगे हुए थे। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। बारिश के डर से सभी पक्षी अपने अपने घरों में कैद थे। एक दिन रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी माँ से कहती है, मम्मा जी, कितने ही दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए। मैं तो अब घर रह रह कर तंग आ गई हूँ। आज मेरा तरबूज खाने का बहुत मन कर रहा है। मम्मा जी, चलो ना हम नदी के पार तरबूज के खेत में चलते हैं और वहाँ से मीठे मीठे तरबूज खा कर आते हैं। नहीं गुड़िया बेटी, वहाँ जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। बारिश का मौसम चल रहा है, ना जाने कब तेज बारिश शुरू हो जाए। जब बारिश का मौसम चला जाएगा फिर हम चलेंगे तरबूज खाने। तब तक घर में जो दाना पड़ा है उसी को खाकर गुजारा कर लो। अपनी माँ की बातें सुनकर गुड़िया उदास हो जाती है। फिर एक दिन सब पक्षियों के बच्चे खेलने के लिए इकट्ठे होते हैं। तभी गुड़िया चिड़िया अपने दोस्तों से कहती है, जग्गू जग्गू, मेरा लाल तरबूज खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन माँ ने मुझे नदी पार जाने से साफ साफ मना कर दिया। गुड़िया, मैं तो कहता हूँ हम अपने मम्मा पापा को बताए बगैर उनसे छुप छुप कर नदी पार तरबूज खाने चले जाते हैं। हम सब जल्दी से जाएंगे और जल्दी जल्दी तरबूज खाकर वापस आ जाएंगे। हाँ जग्गू, ठीक है, चलो फिर सब जल्दी जल्दी से जाते हैं और तरबूज खाकर वापस आ जाते हैं। ये कहकर वो सभी दोस्त नदी पार तरबूज खाने चले जाते हैं। वहाँ खेत में मीठे मीठे तरबूज देखकर सभी पक्षी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अरे वाह गुड़िया, यहाँ तो बहुत सारे मीठे तरबूज हैं। मुझसे तो अब और इंतजार नहीं हो रहा, चलो जल्दी से इन्हें खाते हैं। ये कहकर वो सारे दोस्त तरबूज खाने लग जाते हैं। तरबूज खाते हुए उन्हें कालू बादल और बबलू बादल देख लेते हैं। अरे बबलू, ये तो कालू और रानू के बच्चे हैं ना। चलो अच्छा है, आज मैं इनसे अपना बदला जरूर लूंगा। इन बच्चों ने मुझे बहुत ज्यादा तंग किया है, इन्हें तो अब मैं सख्त सजा दूंगा। अरे दोस्त, तुम ऐसा क्या करने वाले हो? छोड़ो ना, ये तो अभी बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हैं, इन्हें परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा? नहीं बबलू, आज मैं इन्हें माफ नहीं करने वाला। आज मैं इन बच्चों पर इतना बरसूंगा कि इन्हें अपनी नानी याद आ जाएगी। ऐसे कहते हुए कालू बादल उस तरबूज के खेत में बारिश बरसाने लगता है। वो इतना बरसता है कि उस खेत में पानी भर जाता है। सारे बच्चे उस बारिश के पानी में डूबने लगते हैं। बचाओ, कोई हमें बचाओ, ये अचानक इतनी तेज बारिश कैसे हो गई? हम इस बारिश के पानी में डूबकर मर जाएंगे। हाँ, कृपया कोई हमें डूबने से बचा ले। वहीं दूसरी तरफ रानू चिड़िया अपनी बच्ची को घर में ना पाकर बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये गुड़िया कहाँ चली गई? थोड़ी देर पहले तो घर में ही थी, मौसम भी अचानक बिगड़ गया है। मैंने इसे कितना समझाया था, लेकिन ये है कि मानती ही नहीं। हो ना हो गुड़िया तरबूज के खेत में ही गई होगी, मुझे जल्दी वहाँ जाना होगा। यह कहकर रानू चिड़िया उड़ती हुई तरबूज के खेत में चली जाती है। वो वहाँ सारे बच्चों को पानी में डूबता हुआ देखकर घबरा जाती है। हाय, मैं मर गई, ये बच्चे कैसे डूब गए? मुझे इन्हें किसी भी तरह करके बचाना होगा। बच्चों घबराओ नहीं, मैं अभी आप सबको बाहर निकालती हूँ। फिर रानू चिड़िया जैसे तैसे करके उन सब बच्चों को पानी में डूबने से बचा लेती है। मम्मा जी, आपने समय पर आकर हम सबको बचा लिया, नहीं तो आज हम सब इस पानी में डूबकर मर जाते। गुड़िया बेटी, मैंने आपको कितनी बार मना किया था कि यहाँ मत आना, लेकिन आपने मेरी बात को अहम नहीं समझा। सुनो बच्चों, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो अपने मामा पापा की हर बात मानते हैं, और जो बच्चे अपने मामा पापा की बात नहीं मानते उन्हें ऐसे ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आंटी, हमें माफ कर दी, गुड़िया की गलती नहीं है। मैंने ही इसे छुपकर नदी पार जाने का कहा था। दूसरी तरफ कालू बादल हर जगह बच्चों को ढूंढ रहा था। अरे ये बच्चे कहाँ गायब हो गए? अभी तो सारे यही पानी में डूब रहे थे, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर अगले दिन कालू बादल बच्चों को ढूंढता हुआ रानू चिड़िया के इलाके में आ जाता है। हाय, मैं मर गई, ये तो काले बादल हैं। पहली बार ये काले बादल हमारे इलाके में आ रहे हैं। कहीं ये वही बादल तो नहीं जिसने तरबूज के खेत में बारिश की थी? ये बादल तो मुझे बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। ढूंढ ढूंढ कर थक गया, चिड़िया के बच्चे तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे, अब उन्हें कैसे ढूंढूं? तभी कालू बादल की नजर रानू चिड़िया पर पड़ जाती है। वो रानू चिड़िया के पास चला जाता है। मिल गया, मुझे मेरा शिकार मिल गया, आज नहीं छोड़ूंगा। इसकी वजह से मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
बादल भैया प्लीज हमें छोड़ दें, हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमें और हमारे बच्चों को इतना परेशान कर रहे हैं। पर कालू बादल उसकी एक बात नहीं सुनता। कालू बादल रानू चिड़िया पर बरसने ही वाला था कि रानू चिड़िया फौरन वहां से उड़कर अपने लकड़ी के बनाए हुए घर में जाकर बैठ जाती है। बादल रानू चिड़िया के बनाए हुए लकड़ी के घर पर बरसने लगता है ताकि वो घर टूट जाए, लेकिन वो लकड़ी का घर तो बहुत ही ज्यादा मजबूत था। मैं तो थक गया, लेकिन ये घर है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। घर तो बहुत ज्यादा मजबूत है। चलो कोई नहीं, इस बार तो ये छोटी चिड़िया बच गई, लेकिन मुझसे अगली बार नहीं बचेगी। छोड़ूंगा नहीं मैं इस छोटी चिड़िया को। फिर कालू बादल थक हार कर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान तेरा शुक्र है, आज तूने हमें इस काले बादल से बचा लिया, वरना आज तो हम मर गए होते। फिर अगले दिन रानू चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करके उन्हें कालू बादल के बारे में बताती है। वो ये सब सुनकर कालू बादल पर बहुत गुस्सा होते हैं। रानू, ये तो बहुत फिक्र की बात है। कालू बादल तो बिना वजह हमें और हमारे बच्चों को तंग कर रहा है। हमने उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, हमें इसका कुछ न कुछ करना ही होगा। पक्षियों, मेरी मानो तो हमें बादलों के सरदार के पास जाकर कालू बादल की शिकायत करना होगी, वही कालू बादल को रोक सकते हैं। कालू कौवे की बात से सभी पक्षी सहमत हो जाते हैं। वो मिलकर सरदार बादल के पास जाते हैं और उसे कालू बादल की सारी करतूत बताते हैं। अच्छा पक्षियों, तुम सब परेशान न हो, मैं इस कालू बादल का कोई न कोई हल निकालता हूँ। फिर सरदार बादल कालू बादल को उसी समय अपने पास बुला लेते हैं। सुनो कालू बादल, तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही हैं पक्षियों की तरफ से। आज से जब तक मैं न रहूं, तुम कुछ महीनों के लिए नहीं बरसोगे, और अगर तुमने मेरा हुक्म न माना तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। सरदार बादल की बात सुनकर कालू बादल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सब पक्षियों से माफी मांगता है। फिर सब पक्षी भी कालू बादल को माफ कर देते हैं और अपने जंगल वापस आकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जंगल में सुबह से तेज बारिश हो रही थी। रानू चिड़िया अपने घर में उदास होकर कुकू के साथ बैठी हुई थी। कुकू खिड़की में बैठकर बारिश का आनंद ले रहा था। तभी रानू चिड़िया गुस्से में कुकू से कहती है, कुकू बेटे, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि बारिश के समय खिड़की पर मत बैठा करो, परंतु आप हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं। चलो जल्दी से इधर आओ, मेरे पास बैठो। कुकू खिड़की से उठकर अपनी मामा के पास आकर बैठ जाता है। मामा जी, जब भी बारिश होती है आप मुझे सही से बारिश का आनंद क्यों नहीं लेने देती? सब पक्षियों के बच्चे बारिश में खेल कूद करते हैं और आप तो मुझे खिड़की में भी नहीं बैठने देती। मामा जी, आप बारिश से इतनी नफरत क्यों करती हैं? कुकू बेटा, आप मेरे पास आए, मैं आपको बताती हूँ कि मुझे बारिश से इतनी नफरत क्यों है और मैं आपको बारिश में क्यों नहीं खेलने देती। कुकू जल्दी से उठकर अपनी मामा के पास आकर बैठ जाता है। जी मम्मा जी, आप बताएं मुझे कि आप बारिश से इतनी नफरत क्यों करती हैं? कुकू बेटा, ये उस समय की बात है जब मैं आपकी तरह छोटी थी, तब मुझे भी बारिश में खेलना कूदना बहुत पसंद था। एक दिन की बात है, आसमान में गहरे काले बादल छाए हुए थे। मैं अपनी मम्मा से कहने लगी, मम्मा मम्मा, मुझे बारिश में खेलना है, मुझे बारिश में खेलना है। तब मेरी मम्मा यानी आपकी नाना मुझे समझाते हुए कहने लगी, रानू बेटा, इस तरह घर से बाहर निकलकर बारिश में भीगना अच्छी बात नहीं होती। आप घर बैठकर ही बारिश का आनंद लो। हल्की सी बरसने वाली बरसात कब भयानक रूप ले ले इसका कुछ पता नहीं होता, इसलिए अपने घर से बाहर मत जाना। अरे मम्मा जी, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपको भी बचपन में बारिश बहुत ज्यादा पसंद थी, तो फिर अब आपको बारिश अच्छी क्यों नहीं लगती मम्मा? कुकू बेटा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, मैं आपको यही तो बता रही हूँ। तो फिर मैं अपनी मम्मा से बारिश में भीगने की जिद करने लगी। मेरी मम्मा मेरी जिद के आगे हार गई। मम्मा मेरी खुशी की खातिर मुझे नदी के पास वाले बड़े पेड़ पर ले गई। मैं बारिश का आनंद ले रही थी, लेकिन वो हल्की सी नजर आने वाली बारिश ने अचानक भयानक रूप धार लिया। ठंडी हवा और तेज बारिश में मुझे सर्दी लगने लगी। रानू बेटी, देखो, इस बारिश में कोई भी पक्षी अपने घर से बाहर नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक आप हो कि बारिश का आनंद लेने अपने घर से इतनी दूर आ गई हो। मम्मा जी, मुझे तो अब बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, लेकिन रानू बेटी, हमारा घर तो यहाँ से बहुत दूर है। रुको,
मैं किसी पक्षी से मदद मांगती हूँ। फिर राणा चिड़िया की माँ तेज बारिश में उड़ते हुए एक अनजान पक्षी का दरवाजा खटखटाती है। उस घर से मिठू तोता बाहर निकलता है। आप कौन हो बहन, और इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? मिठू भाई, मैं और मेरी बेटी नदी पर आए थे कि अचानक बारिश तेज हो गई। हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है। कृपया अगर आप मुझे और मेरी बेटी को बारिश रुकने तक अपने घर में रहने की इजाजत दे दें। मेरी बेटी सामने वाली नदी पर बैठी है। ठीक है बहन, जाओ और अपनी बेटी को ले आओ। जब तक बारिश बंद नहीं होती आप मेरे घर में ही रह लो। कुकू बेटा, फिर जब मेरी मामा मुझे लेने आई तो उन्होंने देखा कि मैं बाढ़ के पानी में बह रही हूँ। मेरी मामा ने मुझे तो जैसे तैसे बचा लिया, लेकिन मुझे बचाते बचाते वो खुद तेज बाढ़ के बहाव में बह गई। मैं तो बच गई, परंतु अपनी मम्मा से हमेशा के लिए जुदा हो गई। अगर मैंने उस दिन अपनी मम्मा की बात मानी होती तो आज वो मेरे साथ होती। मम्मा जी, मुझे माफ कर दें। आज के बाद मैं आपसे किसी भी चीज की जिद नहीं करूँगा और मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक